नमस्ते दोस्तों। आज 18 फरवरी और अंतरिक्ष जगत में आज का दिन सेलिब्रेट किया जाता है प्लूटो दिवस के रूप में। तो आज दोस्तों है प्लूटो दिवस। तो आज हम थोड़ी सी बात करेंगे प्लूटो ग्रह के बारे में। हिंदी में इसको यम बोलते हैं। तो दोस्तों साल 1930 में प्लूटो की खोज की वर्षगांठ मनाने के लिए हर साल 18 फरवरी को प्लूटो दिवस मनाया जाता है। मुझे भी आज मॉर्निंग में ही पता चला था जब गूगल का मैंने डूडल चेक किया था। तो दोस्तों प्लूटो ग्रह अब ग्रह नहीं है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU के कुछ मानदंडों की आवश्यकता होती है जो इसे पूरा नहीं करते हैं। तो उसके कुछ दोस्तों पैरामीटर्स हैं। 2006 में उसको मना हो गया था कि अब ये सौरमंडल का हिस्सा नहीं है ये ग्रह। तो दोस्तों 1930 में अमेरिकी खगोलशास्त्री क्लाइड टोमैबो ने प्लूटो ग्रह को खोज निकाला और इसे सौरमंडल का नौवां ग्रह मान लिया गया था। धीरे धीरे प्लूटो के बारे में कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन पता चली जो अन्य ग्रहों से अलग थी। लाइक इसकी कक्षा अलग थी और काफ़ी सारे ऐसे पॉइंटर थे जो एक ग्रह होने के लिए सारे पैरामीटर होते हैं उसको ये फॉलो नहीं करता था। तो दोस्तों प्लूटो को कभी सौरमंडल का सबसे बाहरी ग्रह माना जाता था, लेकिन अब इसे सौरमंडल के बाहरी काइपर घेरे की सबसे बड़ी खगोलीय वस्तु माना जाता है। काइपर घेरा या काइपर बेल्ट हमारे सौरमंडल का एक बाहरी क्षेत्र होता है। तो ये बहुत ही अजीब कक्षा इसकी थी और इसका आकार बहुत छोटा था, जिसकी वजह से इसे ड्वार्फ प्लैनेट या बौना ग्रह बोला जाता है। तो दोस्तों प्लूटो ग्रह की विशेषताओं के बारे में बात करते हैं। इस ग्रह का नाम मुझे हमेशा अट्रैक्ट किया है, बहुत यूनिक सा नाम है इसका। तो दोस्तों प्लूटो सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह है क्योंकि यह सूर्य से सबसे दूर है और इसे बहुत कम ऊर्जा और सूर्य का प्रकाश मिलता है। कल ही मैं इसको देख रही थी स्काई मैप से, तो काफ़ी डिस्टेंस पे था और बहुत ही छोटा सा लगता है ये। तो प्लूटो तुलनात्मक रूप से एक छोटा ग्रह है और सूर्य के चारों ओर इसकी एक विशिष्ट अपनी कक्षा मेंटेन किए हुए है। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले सभी ग्रहों की कक्षा दोस्तों गोलाकार होती है, लेकिन प्लूटो की कक्षा अंडे या अंडाकार की होती है। और प्लूटो जब सूर्य के सबसे करीब होता है तब भी वह सूर्य से 2.8 बिलियन मील दूर होता है। अगर वह सबसे दूर है तो वह 5 बिलियन मील दूर होता है। बहुत डिस्टेंस पर है। सूर्य के प्रकाश को प्लूटो तक पहुंचने में 5 आवर्स लगते हैं, जबकि पृथ्वी तक पहुंचने में सूर्य के प्रकाश को 8 मिनट लगते हैं। है ना हम लोग लकी। तो दोस्तों इस ग्रह पे पहाड़, घाटियाँ और गड्ढे हैं। प्लूटो बर्फ़ के आवरण से बना हुआ है जो कि अधिकांशतः नाइट्रोजन बर्फ़ है। और दोस्तों इस पर नाइट्रोजन का बहुत ही बड़ा हिस्सा है और इसकी कोई अपनी रिंग सिस्टम नहीं है, कोई रिंग नहीं है इसकी। इसके कुछ रोचक फैक्ट्स जानते हैं। प्लूटो के दोस्तों जो चंद्रमा है, 5 चंद्रमा है। शैरन सबसे बड़ा है, उसके बाद चैटन, स्टाइक्स, निक्स, कॉमरोस और हाइड्रा हैं। डायमीटर की बात की जाए तो 1473 मील है, लगभग 2300 किलोमीटर इसका व्यास है। सूर्य से इसकी जो डिस्टेंस है 3.5 बिलियन मील दूर, बहुत दूरी पर है, लगभग 5 to 7.5 बिलियन किलोमीटर। प्लूटो पर दोस्तों एक वर्ष पृथ्वी पर 248 वर्षों के बराबर होता है। प्लूटो पर एक दिन पृथ्वी के लगभग 6.5 दिन और रात के बराबर होता है। सोचिए हम लोग कितने लकी हैं। और यहाँ का जो टेम्परेचर है वो है 388 डिग्री फ़ारेनहाइट और अगर डिग्री सेल्सियस की बात की जाए इट्स -233। तो बहुत ठंड होती है, लाइफ यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। कलर की बात की जाए दोस्तों तो आप वीडियो में देख रहे होंगे, मुझे ज़्यादा वीडियो नहीं मिले थे, तो आप देख रहे होंगे कैसा मरून, ब्लैक और वाइट सा है। तो ये डिफरेंट सा है और ये कलर बताता है कि इस पे जो मौसम है वो चेंज होते रहते हैं। नॉर्थ पोल और साउथ पोल में इसके कलर्स बताते हैं, तो इससे पता चलता है कि यहाँ का वेदर क्या है अलग अलग पोल्स पर। प्लूटो का दोस्तों जो वायुमंडल है वो बहुत ही पतला है, जिसमें नाइट्रोजन, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड है। जब प्लूटो परिक्रमा करते हुए सूरज से दूर हो जाता है उस पर ठंड बढ़ जाती है और इन्हीं गैसों का कुछ भाग जमकर बर्फ़ की तरह उसकी सतह पर गिर जाता है, जिससे उसका वायुमंडल और भी पतला हो जाता है। जब प्लूटो सूरज के पास आता है तब उसकी सतह पर पड़ी उसी बर्फ़ का कुछ भाग गैस बनकर वायुमंडल में आता है। और उसके बाद दोस्तों का कुछ और रोचक तथ्य की बात की जाए तो दोस्तों अगर प्लूटो की धरती पर मैं खड़ी हूँ तो आपका मतलब हमारा वज़न जो होगा पृथ्वी पर हमारे वज़न का 1/15 हिस्सा होगा। यदि पृथ्वी पर मेरा वेट 100 पाउंड है तो प्लूटो पर मेरा वेट होगा केवल 7 पाउंड ना। कितनी रोचक करने वाली बात थी। तो पृथ्वी से प्लूटो तक की यात्रा में लगने वाला समय जानने के लिए प्रकाश की गति से चलने वाले रेडियो सिग्नल को प्लूटो तक पहुंचने में लगभग 4 घंटे लगेंगे। आश्चर्य की बात यह है दोस्तों कि जब प्लूटो सूर्य की परिक्रमा करता है तो वह नेपच्यून की कक्षा को पहले पार करता है, इसलिए अपने 248 वर्षों में से लगभग 20 वर्षों के लिए यह सूर्य की तुलना में नेपच्यून के अधिक निकट होता है।
आश्चर्यजनक बात यह है कि प्लूटो की सतह पृथ्वी के समान ही है, एक कठोर और चट्टानी सतह, फिर भी वहाँ कोई जीवन नहीं हो सकता क्योंकि उसका टेम्परेचर बहुत कम होता है। और दोस्तों प्लूटो का जो आकार है वो पृथ्वी के चंद्रमा से भी छोटा है। और अजीब बात यह है कि प्लूटो ग्रह जो है वो पीछे की तरफ घूमता है, ये पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है और अपनी तरफ भी घूमता है। मिशन की बात की जाए दोस्तों तो अभी तक का केवल नासा का एक ही मिशन गया है, न्यू हॉरिजन्स, जो कि छोड़ा गया था 19 जनवरी 2006 को, और 9 वर्षों के बाद 14 जुलाई 2015 को प्लूटो के सबसे नज़दीक से होकर गुजरा था। नासा के न्यू हॉरिजन्स मिशन ने साल 2015 में प्लूटो के बारे में कई सारी जानकारियां दी थी। यह मिशन प्लूटो और उसके चंद्रमा शैरन के बारे में जानकारी जुटाने गया था। यहीं से दोस्तों क्या कहते पता चला था, जो मैंने आपको इसकी विशेषताएं बताई कि यहाँ पर विशाल बर्फ़ के मैदान हैं, ऊंचे पहाड़ हैं, गहरी घाटियाँ हैं, प्लूटो का वायुमंडल नाइट्रोजन से बना है, प्लूटो के सबसे बड़े चंद्रमा शैरन पर घाटियाँ और महासागर के प्रमाण दिखते हैं। प्लूटो सूर्य से दोस्तों बहुत दूर होने और सीमित आंतरिक ऊर्जा होने के बावजूद यहाँ पर भूगर्भीय रूप से सक्रिय है, काफ़ी एक्टिव है। तो दोस्तों ये थी थोड़ी सी जानकारी प्लूटो ग्रह के बारे में। आज प्लूटो दिवस क्योंकि मनाया जाता है तो इस ड्वार्फ प्लैनेट के बारे में जानना तो बनता ही था, क्योंकि ये पहले हमारे सौरमंडल का ग्रह था, पृथ्वी का दोस्त था, तो जानना ज़रूरी था। तो ये छोटी सी जानकारी थी प्लूटो ग्रह के बारे में। आशा करती हूँ दोस्तों कुछ रोचक जानकारी आपको मिली होगी। ब्रह्मांड को जानते रहिए, क्यूरियस रहिए, जिज्ञासु रहिए। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बी क्यूरियस।